जो कैंडिडेट सर्च करने की हमारी कोशिश हर चुनाव में रहती है, वो उत्तर प्रदेश में भी रहेगी और CCC का जो हमारा फॉर्मूला है वो यहाँ भी लागू होगा। किसी के विरुद्ध क्राइम का मामला, करप्शन का मामला या कैरेक्टर से रिलेटेड कोई मामला होगा, ऐसे लोगों को हम लोग पार्टी का टिकट नहीं देंगे। मैंने उस पर जैसे ही मैं वहाँ से बाहर निकला था तुरंत मैंने बता दिया था कि 1 तारीख को मैं था नहीं, और अखिलेश जी से ऐसा नहीं कि पहली बार मिला हूँ, पहले भी हमारी उनकी मुलाकात होती रही है, तो इसको एक शिष्टाचार मुलाकात के रूप में देखा जाए और इसके कोई अगर आगे मायने निकलते हैं तो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। आज की मुलाकात सिर्फ और सिर्फ एक शिष्टाचार मुलाकात। देखिए, मैंने कई बार इस बात को कहा है, आज फिर दोहरा दे रहा हूँ, हम तंग दिली से राजनीति नहीं कर रहे हैं और जो भी उत्तर प्रदेश के हित में होगा समय आने पर उसका निर्णय लेंगे और जब भी निर्णय लेंगे आपके साथ उसको साझा करेंगे। बीच में ओम प्रकाश राजभर जी से भी 2 बार मुलाकात हुई, आज अखिलेश जी से मुलाकात हुई और मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश को जिस हालत में पहुंचा दिया गया है आज की तारीख में, वो चाहे कोरोना की महामारी के दौरान हम लोगों ने देखा या फिर जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार और उनकी हत्या के मामले हो रहे हैं, हाथरस कांड से लेकर तमाम घटनाएं, उसको हमने देखा किस तरह से अपराध बढ़ रहा है और किस तरह से एक जाति विशेष को टारगेट करके, ब्राह्मण समाज को टारगेट करके एक परिवार के 4 महिलाओं को, यानी खुशी दुबे, शांति दुबे, क्षमा दुबे, रेखा अग्नोत्री को बच्चे सहित 1 साल से अगर रखा गया है तो इस प्रतिशोध और इस नफरत की राजनीति के जवाब में लोगों को खड़ा होना होगा और सवाल पूछना पड़ेगा, जो काम आम आदमी पार्टी बखूबी कर रही है। बाकी हम लोग अपने सदस्यता अभियान में 8 तारीख से जुट रहे हैं, 1 माह में 1 करोड़ सदस्य बनाने का और अपने संगठन निर्माण के काम में। तो अभी फ़िलहाल हमारा फोकस इन्हीं चीज़ों पर है। मुझे लगता है सभी राजनीतिक दलों के अपने फैसले हैं, अपना नेतृत्व है उनका, और वो सब निर्णय लेने के बारे में स्वतंत्र हैं। वो क्या अपनी पार्टी के हित के बारे में या यूपी के हित के बारे में सोचते हैं, तो इसका जवाब तो वही लोग दें तो बेहतर है। आम आदमी पार्टी से संबंधित कोई सवाल होगा तो उसका जवाब मैं ज़रूर दे सकता हूँ। अभी अगर आज हम बात करें जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की, तो आदित्यनाथ जी की सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को अपराहित कर लिया है। इसको धन बल, बाहुबल और भ्रष्टाचार से समर्पित, उसके चरणों में गिरा चुनाव बना दिया है। अगर एक चुनाव जो जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए है उसको आप भ्रष्टाचार को समर्पित कर देंगे, धनबल को समर्पित कर देंगे, बाहुबल को समर्पित कर देंगे, तो पंचायत की इकाई को मजबूत करने का जो सपना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देखा था, जो पंचायत की इकाई को मजबूत करने का सपना हमारे देश के संविधान ने देखा है, वो कैसे पूरा होगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और 25-25 जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध चुने जा रहे हैं। आज खबरें आ रही हैं, यहाँ हड़काओ, वहाँ धमकाओ, इन पे मुकदमा, उन पे मुकदमा, इनको पैसे, इनको तोड़ो, उनको। तो ये जो कुछ भी हो रहा है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव आयोग को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और जितने भी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हैं उत्तर प्रदेश में, उसको निरस्त करके ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव अगर ईमानदारी से चाहते हैं तो इसको सीधे जनता से कराइए, सीधे जनता से कराइए। आदित्यनाथ जी ने तो कहा था कि हम इसको सीधे जनता से कराएंगे, क्यों नहीं आज तक करा रहे वो। तो ये एक बहुत गलत काम है जो इस वक्त
हम लोगों को जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में देखने को मिल रहा है। जंगल राज, माफिया राज, आम आदमी पार्टी जानी जाती है ईमानदारी की और भ्रष्टाचार मुक्त की। क्या आपका सर्वाइवल पॉसिबल होगा ऐसे माहौल में? आप देखिए ना, 1 साल से सक्रियता हमारी बढ़ी है, 14 मुकदमे लिखे गए हैं अभी तक, राष्ट्रद्रोह भी लिख दिया गया मेरे ऊपर, मेरे पार्टी का दफ्तर भी बंद करा दिया। तो उत्पीड़न के जितने कदम आदित्यनाथ जी उठा सकते थे उन्होंने उठाया। सर्वाइव तो अभी तक कर रहे हैं, आगे देखा जाएगा। एक राष्ट्रीय मुद्दा है, एक राष्ट्रीय मुद्दा है राफेल हवाई जहाज को लेकर जो किकबैक की बात हो रही थी, जिसको राहुल गांधी ने लंबे समय तक उठाया। अभी फ्रांस की सरकार ने उस पर न्यायिक जांच बैठा दी है और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जेपीसी की मांग कर रही है, आप क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज ये समझ लीजिए कि हम लोग निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आगे कुछ नहीं बोल सकते। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसमें आ चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने जो तथ्य रखे जाते हैं उसके आधार पर फैसला होता है। कोई भी न्यायालय हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, पूरे सच, पूरे तथ्य न्यायालय के सामने तोड़ मरोड़ के रखे गए। यहां तक कि पीएसी की कमेटी की रिपोर्ट का जो हवाला न्यायालय के सामने दिया गया वो भी गलत दिया गया था, उसकी भी जानकारी गलत दी गई थी। तो मनगढ़ंत तरीके से राफेल के मामले में केंद्र सरकार ने अपनी रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक सवाल जरूर उठता है और बार बार उठता है कि 500 करोड़ का जहाज 1600 करोड़ में क्यों खरीदा गया। इसका जवाब आज तक भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने नहीं दिया। और मैं खुद याचिका करता था उस मामले में, तो मैं आपको ये बता सकता हूं। तो इसलिए 3 गुना ज्यादा दाम में जहाज खरीदे गए, ये तो एक सच है। उसको लेके फ्रांस में भी तमाम सवाल उठे और वहां भी तमाम खुलासे हुए, लेकिन उसको इग्नोर किया गया सरकार की ओर से। अपनी इकाइयों को, एचएएल जैसी इकाई को नजरअंदाज करके दलाली और भ्रष्टाचार करने के उद्देश्य से अगर कोई खरीद हुई है तो उस पर सवाल जरूर उठेगा। जेपीसी से कोई रास्ता निकलेगा आपको लगता है? अब तो सरकार दूसरी मुद्रा में चली गई है। मुझे लगता नहीं है कि जेपीसी कोई बनाने वाले हैं। वो मांग करना किसी भी राजनीतिक दल का धर्म है, तो वो मांग कर सकते हैं, लेकिन ऐसी सरकार से आप बार बार मांग करते रहिए, आपकी बात खाली ही होनी है, उसका कोई नतीजा नहीं निकलना है। ये लोग जेपीसी बनाने वाले नहीं हैं। सर, शिक्षा में एक सवाल है सर, क्योंकि आप शिक्षा में बता रहे हैं सर, दिल्ली में भी आपकी सरकार है और कोरोना काल में पूरे भारत में ही प्राइवेट स्कूलों में बहुत सारे ऐसे स्कूल थे जिन्होंने पेरेंट्स पे दबाव बना के ट्यूशन फीस के नाम पे पूरी फीस दी। उनको जो मानसिक पीड़ा मिली है इस वजह से, सर आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि दिल्ली में भी वो ऐसे देखिए उसकी बातचीत प्राइवेट स्कूल के मालिकों के साथ करके सरकार को एक समाधान निकालना चाहिए। अब यहाँ की जो सरकार आदित्यनाथ जी की है, वो समाधान निकालने के बजाय ये कहती है कि आप फीस आगे बढ़ाइए मत। अरे भाई, जो फीस है वही देने की हालत में लोग नहीं है। तो वो आज का एमएलए राम अवतार, एक फिल्म आई थी, तो उसमें एक भ्रष्टाचार का मामला उस पिक्चर में दिखाया गया है। तो उसमें कहा जाता है कि इस चीज़ का दाम इतना बढ़ाओ, तो उसने कहा नहीं, इस चीज़ का दाम 1 रुपये और ज़्यादा बढ़ा दो। तो बोले क्यों? बोले जब लोग हल्ला करेंगे तो 1 रुपये कम कर देंगे। तो अपना सारा खेल इन लोगों का चलता रहे और जनता को खाली गुमराह करने के। आप मुझे बताइए, शहीदों के नाम पर वोट लेने वाले ये लोग 2 साल तक पुलवामा के शहीद की आगरा में प्रतिमा लग जाती है, 200 बार शहीद की पत्नी आगरा से लखनऊ के चक्कर काटती है, और अनावरण करने का समय उप मुख्यमंत्री को नहीं मिल रहा है। ये इनकी असलियत है। आज तक गांव में गेट नहीं बन पाया। बेसिक शिक्षा विभाग ने
एक दिन की तनख्वाह काट के उनके परिवार की मदद करने की बात कही थी। आज तक वो 65 लाख रुपए की धनराशि नहीं